नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। वर्तमान सरकार में जितने मंत्री लोग हैं, उन लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग से कमाने के लिए बस अब 2 दिन बचा है। इसलिए सचिवालय के हर विभाग में गहमागहमी है। संभवतः 6 तारीख से आचार संहिता लग सकता है, चुनाव की घोषणा हो सकती है सोमवार को। इसलिए अब मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है। मेरी जो जानकारी है उसमें ग्रामीण विकास विभाग में बीडीओज़ की और राजस्व विभाग में सीओ की बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। इसका नोटिफिकेशन संभवतः आप कल या परसों वेबसाइट पर देख लीजिएगा। बीडीओज़ में करीब कुछ लोग 150 से 200 बता रहे हैं, कुछ उससे ज़्यादा बता रहे हैं। इसमें कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स जैसे एसडीएम या डीसीएलआर्स वगैरह भी बदले जा सकते हैं और बाकी विभागों में भी चूँकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का यानी चुनाव आयोग का एक पत्र भी निकल गया है कि साहब जो 3 वर्ष से अधिक हैं एक जिले में एक जगह पर, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया है, हर चुनाव के पहले ये किया जाता है। लेकिन इसमें जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। पहला, इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जाति का ज़बरदस्त ख्याल रखा गया है और आप देख लीजिएगा जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लिस्ट निकलेगा तो उसमें खास करके वैसे अधिकारी जो इलेक्शन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं या बहुत प्रभावी ढंग से जुड़े हुए हैं, जैसे तमाम बीडीओ, सीओ, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि खासकर यादवों को और मुस्लिम को वो हटाया जाए। तो आप देख लीजिएगा बड़े पैमाने पर उन लोग हटेंगे और उन लोगों की पोस्टिंग या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में होगी या फिर उन लोग को वेटिंग फॉर पोस्टिंग में भेजा जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त थानों में जो एसएचओ हैं वो इलेक्शन में बहुत प्रभावी भूमिका में रहते हैं, तो उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी खेल चल रहा है। कुछ का जिला में ज़्यादा दिन हो गया है, 3 साल या उससे अधिक, तो उसका डीजीपी लेवल से होगा, जिलों में एसपी के लेवल से होंगे। उसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन जातियों के लोग नहीं रहें या अगर रखना पड़े तो उसको बहुत जांच पड़ताल करके उसको रखा जाएगा। तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले हमको कुछ अधिकारियों ने फील्ड से बताया कि सर डीएम से पूछा जा रहा है कि आपके ज़िले में जो इन पदों पर पोस्टेड हैं लोग, प्रखंड में, अंचल में, अनुमंडलों में, जिलों में, खास करके जो सीधे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं या चुनाव में जिनकी प्रभावी भूमिका होती है, एआरओ, आरओ के अतिरिक्त भी बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, तो उसमें कौन कौन जाति के लोग हैं। तो मेरा माथा ठनका, हमको लगा कि शायद ये बात र्यूमर होगा, लेकिन फिर कुछ और जिलों से मुझे खबर मिली, कुछ बहुत सीनियर अफसर्स ने मुझे बताया कि हाँ, ये मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए लोग इसको सुनिश्चित कर रहे हैं, कोई जिसको बोलते हैं ना कोई चांस नहीं लेंगे, तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है और इसको एकदम जिसको बोलते हैं एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है और बिल्कुल एरिया को सेंसिटाइज और स्टरलाइज कर दिया जा रहा है, सिक्योरिटी की भाषा में बोला जाता है, तो उसको किया जा रहा है। अब इसी बहाने मंत्रियों के भाग जाग गए, जिसको बोलते हैं कि अब सामान्य तौर पर आपको पता होता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो जून महीने में ही होता है। तो जून महीने में चूँकि एसआईआर चल रहा था, इसलिए बहुत लोगों की दाल गली नहीं, हालांकि उसमें भी कुछ लोग मलाई निकालने में सफल हुए, जिसकी चर्चा मैंने अपने पुराने वीडियोस में की है। तो अब ये मौका मिल गया है, इसी बहाने जिसको बोलते हैं ना कि एकदम मलाई को काढ़ लिया जाएगा, तो एकदम पनीर निकाला जा रहा है। इसमें दूसरी जो सबसे चिंताजनक बात है उसको ये समझना है कि अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जिस तरीके से गिरी है, एसआईआर में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट लोग गए, तो मैं उस परसेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इफेक्टिव तरीके से चुनाव आयोग इसको कंट्रोल करने में असफल रहा है उसकी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। और ये हम आपको तथ्यों और कानून के हिसाब से आपको हम बता देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें चुनाव आयोग को व्यापक अधिकार देता है। सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन
and control of elections to be vested in an election commission. तो इलेक्शन से रिलेटेड ये सभी आर्टिकल्स 325 ये कहता है ensures a common electoral roll for all without discrimination based on religion, race, caste and sex. 326, 327, 328, 329 ये सारे अलग अलग आर्टिकल्स हैं जो चुनाव आयोग को बहुत अधिकार देते हैं। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान लागू होने के एक दिन पहले ही अस्तित्व में आ गई थी। हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 324 जो है यह 25 जनवरी 1950 को ही अस्तित्व में आ गया था। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि क्यों चुनाव आयोग फेल किया। अभी जितने ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रहे हैं उसमें एनडीए का जितना एमएलएज है सिटी, उन सबों से चॉइस लिया गया है। मैं बता रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन अपनी टीम भेजकर सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों में अगर छापेमारी करा दे तो मतलब सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में इन एमएलएज या संभावित प्रत्याशियों की अनुशंसाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, हाईली इलीगल है और हाईली कंडेमेबल है। इसको कंडेम किया जाना चाहिए समाज के हर स्तर से, क्योंकि अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी इन पावर के एमएलएज या संभावित एमएलए के उम्मीदवार के रिकमेंडेशंस पर अधिकारियों को हटाते हैं तो यह चुनाव की निष्पक्षता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप देख लीजिएगा इस नोटिफिकेशन में चुनाव आयोग ने क्या कहा। चुनाव आयोग ने कहा है कि 3 साल से अधिक कोई अगर एक पद पर जमे हुए हैं या उस जिले में जमे हुए हैं तो उसको हटा दीजिए। आप देख लीजिएगा इस ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी का 1 साल, किसी का 1.5 साल। तो जिन सीटों पर एनडीए के जीते हुए एमएलए यानी सिटिंग एमएलए है उनसे तो एकदम अनिवार्य रूप से ले लिया गया है, और दूसरे जिन लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है तो इस एनडीए के जो पार्टी घटक हैं भाजपा, जदयू, लोजपा और छोटे मोटे जो दल हैं इन लोगों से भी लिया गया है कि आपको कौन आरओ चाहिए, आपको कौन एआरओ चाहिए। ये मजाक बना करके रख दिया है। संविधान की भावना क्या थी? संविधान की भावना थी कि देयर शैल बी ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप ये कहता है कि आर्टिकल 324 establishes the election commission as an autonomous body responsible for conducting free and fair elections. फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो आप कैसे इस बात को इंश्योर कीजिएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा जब आप सिटिंग एमएलए और संभावित एमएलए या पार्टी जो है पावर में उसके अनुशंसा पर अधिकारियों को पोस्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके पहले जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए एसडीओज के, डीसीएलआर्स के, डीडीसीज के, एडीएम्स के जो लोग रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन लोगों की पोस्टिंग भी कैसे हुई है पता कर लीजिए। तो ये चुनाव आयोग हैज थॉरली फेल्ड, इट हैज मिजरेबली फेल्ड इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। चुनाव आयोग संविधान में प्रदत्त अपने दायित्वों के निर्वहन में बहुत ही गंभीर रूप से फेल हुआ है। और यह बात मुझको लगता है कि सिविल सोसाइटी के लोग या जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लोग हैं, जो चुनाव की निष्पक्षता, चुनाव में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स घुसे हैं वो सहित बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में पीआईएल दाखिल किए और उनके चलते बहुत सारे सुधार हुए चुनाव में। मुझको लगता है कि इस आशय का एक सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाला जाना चाहिए। यद्यपि आपको पता है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो आर्टिकल 329 कहता है इट प्रिवेंट्स कोर्ट्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग इलेक्टोरल मैटर्स वंस द प्रोसेस बिगिंस। यानी जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाती है, यानी तिथियों की घोषणा की अधिसूचना निकल जाती है, वैसे ही आर्टिकल 329 329 यह सभी कोर्ट्स के अधिकार को सीमित कर देता है या रोक देता है। लेकिन इस मामले में यह बात न्यायालय में जानी चाहिए और चुनाव आयोग को
ऐसे कदम उठाने चाहिए कि चुनाव की घोषणा से 1 साल पूर्व जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, खास करके जो इलेक्शन में सीधे जुड़े हैं, चाहे वो एईआरओ हों या ईआरओ हों या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हों, चुनाव की घोषणा के बाद फिर वो आरओ और एआरओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आदि हो जाते हैं। इसके ट्रांसफर पोस्टिंग का कमांड अपने हाथ में लिया जाना चाहिए। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को आपको आर्टिकल 142 में अधिकार है और उसमें यह प्रेयर होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश दे कि चुनाव की तिथि की घोषणा से कम 1 साल पूर्व इन अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को चुनाव आयोग मॉनिटर करे और यह सुनिश्चित करे कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पॉलिटिकल लॉयल्टी और एलिजियंस के नाम पर, ये नेताओं के कहने पर इन अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग न हो। उसके लिए एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाए, फेयर, कॉम्पिटेंट और अच्छे इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर्स को इन पदों पर रखा जाए। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ नहीं होता है। जिलों में जितने डीएम हैं, पता कीजिए कैसे उसकी पोस्टिंग हुई है। जितने एसडीएम्स हैं, जितने डीसीएलआर्स हैं, जितने डीडीसी एडीएम्स हैं, एसपीज हैं, किसके कहने पर पोस्टिंग हुई है। हम लोग सुनते थे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे कैसे बूथ्स लूटे जाते थे, वो सब चीज़ देखे थे। वह इलेक्शन रिगिंग का एक बहुत प्रिमिटिव तरीका था, बहुत ही विभत्स और नंगा तरीका था। लेकिन अब जो तरीके इजाद हुए हैं वो इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतना परिष्कृत है, इतना कानून का जामा पहने हुए है, इतना नकाब पहने हुए है, इतना लवादा ओढ़े हुए है, इतना रंग रोगन लगा हुआ है कि वो बाहर से पता ही नहीं चलता है। लेकिन यह बहुरूपिया रूप चुनाव में रिगिंग करने का, चुनाव को प्रभावित करने का, जो कानूनी जामा पहन करके संस्थागत तरीके से इलेक्शन में, इसको भी हम बूथ लूट ही कहेंगे, ये बूथ लूटने का ये नायाब तरीका इस सरकार ने इजाद किया है, इसका हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।